अगले 8 साल यानी कि 2030 तक मुंबई, कोच्चि, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम और तिरुअनंतपुरम का तटीय इलाका छोटा हो जाएगा। समुद्र का पानी जमीन को निगलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों को अपने घरों और व्यवसायों को छोड़ना होगा। रहने की जगह बदलनी होगी। 2050 तक तो इन शहरों की हालत और खराब हो जाएगी। मुंबई की कम से कम 1000 इमारतों पर बढ़ते समुद्री जलस्तर का असर पड़ेगा। कम से कम 25 किलोमीटर लंबी सड़क खराब हो जाएगी। जब हाई टाइड आएगा तब 2490 इमारतें और 126 किलोमीटर लंबी सड़क पानी में होगी। RMSI ने इस साल जुलाई में एक स्टडी की थी जिसमें कहा गया था कि हाजी अली दरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, बांद्रा वर्ली सीलिंग, मरीन ड्राइव पर क्वीन नेकलेस, ये सब डूबने की कगार पर पहुंच जाएंगे। RMSI ने ये भी विश्लेषण किया। IPCC की 6ठी क्लासमेट असेसमेंट रिपोर्ट में किया है। ऐसी हालत सिर्फ मुंबई की नहीं होगी। बढ़ते समुद्री जलस्तर की मार कोच्चि, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम और तिरुअनंतपुरम में भी बर्दाश्त करना होगा। IPCC ने ये चेतावनी दी है, वो तो अलग है। पृथ्वी मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी हिंद महासागर 1874 से 2004 के बीच हर साल 1.06 से 1.75 मिलीमीटर गति से बढ़ रहा है, लेकिन ये 1993 से 2017 के बीच 3.3 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। अगर आप 1874 से लेकर 2005 तक देखिए तो हिंद महासागर करीब 1 फीट ऊपर आ चुका है। मौसम विज्ञानी कहते हैं कि समुद्री जलस्तर बढ़ने की वजह ग्लोबल वार्मिंग है। तापमान में अगर वैश्विक स्तर पर 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होता है तो तूफान भी बढ़ेंगे। भारत के पश्चिमी तटों पर पिछले 4 सालों से चक्रवातों की संख्या 52% बढ़ी है। साल 2050 तक तापमान अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो इन चक्रवाती और तूफानों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। हो सकता है ये 3 गुना बढ़ जाएं। साल 2050 तक चेन्नई में 50 किलोमीटर लंबी सड़क और 55 इमारतें समुद्री बाढ़ का सामना करेंगी। वहीं कोच्चि में समुद्री बाढ़ का असर कम से कम 464 इमारतों पर पड़ेगा। हाई टाइड के समय 1502 इमारतें प्रभावित होंगी। तिरुअनंतपुरम में 349 से 387 इमारतों को नुकसान होगा। विशाखापट्टनम में 9 किलोमीटर लंबी सड़क और 206 इमारतों पर असर पड़ेगा। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को